अल्लाह की अदालत की रहम की अपील है, ये आले मोहम्मद सुनते हैं। मैं नौजवानों के लिए फिक्र देने लगा। मेरे छठे बादशाह का दौर, मेरे इमाम गली से गुजरे। अब इस वाक़े से एक लम्हे के लिए इस्लाही पहलू जरूर लेना। मेरे इमाम बाजार में, मदीने का बाजार, और बाजार तंग था, एक ही शख्स गली से गुजर सकता था। इमाम उस गली में आए और सामने से एक शराबी गली में आ गया। दावेदार था वो आले मोहम्मद से मोहब्बत का, हाथ में उसके शराब की बोतल थी, वो नशे में डगमगाता हुआ आ रहा था। थोड़ा करीब आके जब उसने देखा तो सामने इमाम आ रहे। अब भाग भी नहीं सकता, इमाम सामने, रुक भी नहीं सकता शर्म की वजह से। शर्म रुकने नहीं दे रही, इमाम की हैबत भागने नहीं दे रही। लम्हे में फैसला करना है कि क्या करे। डर गया, जल्दी से अपना चेहरा दीवार की तरफ किया, शराब की बोतल को सीने में छुपाया, दीवार पे सर रख के आंखें बंद करके खड़ा हो गया कि इमाम मेरे पीछे से गुजर जाए। इसने इमाम से शर्म की। शर्म की वजह से सर दीवार पे रख दिया, बोतल को छुपा लिया। इमाम बिल्कुल जब इसके पीछे आए, इमाम ने रुख बदल, सर दीवार पे है और हुक्म इमाम भी आ गया है। हाथों को वही रखा और चेहरा इमाम की तरफ किया। इमाम की बात है, तेरे हाथ में क्या है? अब खौफ है इमाम का, कहने लगा मौला सिरका है। इस्लाह का पहलू लीजिएगा। इमाम ने दिखा क्यों नहीं रहा? डर रहा है कि शराब इमाम के आगे करूं। मौला सिरका है, फरमा दिखा। मौला क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा है सिरका है। फरमा दिखा, अब ये सिरका ही है। कोई बैठा है बंदा जो सुन रहा हो? अब इधर कर, अब ये सिरका ही है। हाथों में यूं थी, नजरें की तो सिरका थी। जल्दी से बोतल जमीन पे रखी, इमाम के कदमों पे गिर के कहने लगा तेरे फजल का शुक्रिया। जैसे तूने मुझे शर्मिंदगी से बचाया है, मालिक ये है तेरे कदमों पे मेरे हाथ, तेरी इज्जत की कसम, अब जिंदगी में इसके करीब नहीं जाऊंगा। तूने शर्मिंदगी से बचा लिया है ना। इमाम फरमाया जैसे हम यहां बचाते हैं वैसे ही हम वहां भी बचा लेंगे। उसने कहा मौला शर्मिंदगी मुझे बड़ी हुई है, लेकिन मौला आपने मुझे शर्मिंदगी से बचाया, मैं कदमों पे हाथ रख रहा हूं, जिंदगी में ये गुनाह कभी नहीं करूंगा। इमाम ने फरमाया मेरी आंखों में आंखें डाल और मुझसे वादा कर, जिंदगी में कभी गलती हो भी जाए, कभी हमसे चेहरा ना फेरना। हमसे रुख ना फेरना। अगर रुख फेर लोगे तो तुम्हें माफ कौन करेगा? इमाम ने बता क्या हमारे अलावा कोई माफ करने वाला है? तेरे पास कोई और उम्मीद थी? कहने लगा नहीं मौला। फिर हमसे चेहरा क्यों फेरा? गुनहगार के लिए भी वो फजल करते हैं। उनका फजल सिर्फ इबादत गुजारों के लिए नहीं, फजल गुनहगार के लिए भी। 9 लाख हुसैन से लड़ रहे थे, हुसैन की तलवार निकली थी, अदल था, हुर को माफ कर रहा था, ये हुसैन का फजल था। एक बंदा भी हो लेकिन पिंडी भटिया की तारीख में वो अपनी जिगर पे सदर लिख के जाए, इज्जत हुसैन की कसम अदल और फजल पे 1 घंटा भी और बोला जा सकता है, लेकिन इससे बड़ा जुमला मेरी पूरी खिताबत की तारीख में नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हम पे अल्लाह का अदल है। अली वलीउल्लाह, ये हम पे अल्लाह का फजल है। फजल से मुंह ना मोड़ना।
फजल से चेहरा ना फेरना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये अदल है। अलीउन वलीउल्लाह ये हम पे अल्लाह का फजल है। ये कितना बड़ा कर्म है कि उसने हमें अली जैसा इमाम दे दिया। जिनके पास एक सिफारिश हो ना, एक सिफारिश, खानदान का कोई मिनिस्टर हो जाए तो वो लोगों में सर उठा के चलते। उन्हें पता है मुश्किल टाइम आ गया तो हमारे घर में सिफारिश। सीना चौड़ा करके जिंदगी गुजारा करो, तुम्हारे पास अली जैसा इमाम है। लोगों के पास माफी की एक भी दलील नहीं, हमारे पास ऐसे ऐसे बाबुल हवाइज है। मौजू अगर पसंद है तो इसी मौजू को आगे लेके चले जाए, वरना यहीं पे गुफ्तगू रोका जा सकता है। इसे अगला जीना अगर तय करना चाहें तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए हमें पहले इल्लाह के पास आना पड़ेगा। इंसान ने नीयत क्या की थी नमाज में? मैं 2 रकत नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन, मैं अल्लाह के करीब होना चाहता हूं। ठीक, नीयत की थी अल्लाह के करीब होने की। नमाज खत्म हुई तो दुआ मांगी जन्नत की। जब तूने अल्लाह का कुर्ब ही मांग लिया था, कोई एक बंदा हो जो सतर की कीमत अदा करे। जब तुमने अल्लाह का कुर्ब ही मांग लिया था तो फिर जन्नत की हैसियत क्या रह गई? मैं कहूं कि साहिब मुझे ये इमाम बारगाह चाहिए, आप कहें दे दिया। मैं कहूं लेकिन एक शर्त है, उस मिंबर भी हो। तो मिंबर तो है इमाम बारगाह की जीनत। जब तुमने कुर्बे परवरदिगार मांग लिया था तो फिर जन्नत कौन सी ऐसी जन्नत है जो अल्लाह के कुर्ब के अलावा है? इसका मतलब है कि इंसान की इबादत में भी लालच था, उसने अल्लाह को भी लालच से माना, क्योंकि वो खालिक इंसान है ना, वो इंसान की फितरत से वाकिफ है। उसे पता है ये बगैर लालच के कुछ नहीं करता। फकीर ने कहा था ना, मुफलस जो अपने तन की कबा बेच रहा है, वाइस भी तो मिंबर पे दुआ बेच रहा है। दोनों को है दरपेश मसाइल अपने शिकम के, वो अपनी खुदी ये अपना खुदा बेच रहा है। यानी कि हजरत इंसान ने अल्लाह को भी माना है तो लालच में। लालच क्या है? किस चीज का? सुबह सुबह का वक्त हो, सख्त सर्दी में ठठरते हुए लोगों को मस्जिद की जानब जाते देखो, उनका हाथ पकड़ के कलाई से पकड़ के, क्यों जा रहे हो? अल्लाह को राजी करने। क्या मिलेगा? वो कहेंगे जन्नत। इसका मतलब तेरे सजदे में जन्नत का लालच है। लेकिन अगर तू कुर्ब की तमन्ना में होता फिर तुझे जन्नत का लालच नहीं होना था, क्योंकि कुर्ब की तमन्ना सबसे पहले जन्नत के लालच को खत्म करती। अगर इसका प्रैक्टिकल कोई अमली नमूना देखना हो तो अभी मजलिस हुसैन में आ, इनमें से मर्जी का बंदा उठा के इससे पूछ कि तू जन्नत के लालच में मजलिस में आया है? एक लम्हे के लिए आपके ज़हन थोड़े पीछे रहे। मस्जिद की सफों में जन्नत का लालच है, शबीर के घर में नहीं। इसलिए कि शबीर ने अपने अज़ादार को कुर्ब अता कर दिया। जो हुसैन के पहलू में आ जाए फिर उसे जन्नत कुछ भी नजर नहीं आती। इसकी अमली तस्वीर देख रही हो, शब अशूर हुसैन ने चिराग बुझा के कहा था, अगर जन्नत के लालच में मेरे पीछे जाओ, अपने अपने घरों को वापस चले जाओ, हुसैन तुम्हें जन्नत देता है। जब हुसैन ने चिराग रोशन किया, 72 के हाथ हुसैन के कदमों पे थे। उन्होंने कहा वो कौन सी जन्नत है जो तेरे बगैर मिल रही है? हमें वो जन्नत होनी चाहिए। शबीर वो कौन सी जन्नत? बादशाह हुसैन हम तो तेरे लिए आए हैं, हमें क्या खबर के जन्नत कौन? क्या बात, क्या बात। जन्नत एक नहीं, जन्नतें 5 हैं। 5 का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। अदन और है, खुल्द और है, मावा और है, जन्नत नईम और है। आप खुल्द वाली जन्नत में हो और आपको कोई कह दे कि जन्नत नईम में अली आ गए, तो अब आप बताएं कि आप उधर रहेंगे या उधर जाएंगे?
आप तो जन्नत में रह के भी कहेंगे मेरे मालिक उस जन्नत में भेज जहां अली रहते हैं। इसका मतलब हमारी जन्नत वही है जहां अली रहते हैं। लोगों के पास जन्नत का तस्वुर क्या तस्वुर है? दूध की नहरें, शहद की नहरें, यही है ना हूरे तकिए। ये है लोगों के पास जन्नत की तस्वीर। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, हमारी माएं बचपन में हमें गोद में बिठा के कभी नहीं बताती बेटा जन्नत में दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं। वो हमारे माथे चूम के कहती है बेटा हसनैन जन्नत के सरदार। जन्नत की सरदारी हसन हुसैन के पास। हमें बचपन में पता चल जाता है कि हमें उस जन्नत में जाना है जहां हुसैन सरदार। अब जब हम हुसैन पे नजर रखते हैं तो अब हमें मेवे चाहिए। अब बादाम, काजू, दूध, शहद, ये सब कुछ तो यहां ठुकरा के हमने हुसैन को चुना था।